हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है। हमारी विचारधारा देशभक्ति से शुरू होती है, हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है, हमारी विचारधारा देश हित के लिए होती है। हम उसी विचारधारा में पले हैं जो विचारधारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात करती है। ये हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीति का पाठ राष्ट्र नीति की भाषा में पढ़ाया जाता है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्र नीति में से एक स्वीकार करना होगा तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्र नीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, उस मंत्र को जीती है। आप देखिए, हमारी पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसी कितनी ही उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर आपको गर्व होगा, आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। जो निर्णय देश में बहुत कठिन माने जाते थे, राजनीतिक रूप से मुश्किल माने जाते थे, हमने वो निर्णय लिए और सबको साथ लेकर लिए। उदाहरण के तौर पर देश में नए जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन, जनजाति समुदाय को हमारे आने के बाद थोड़ा था, पहले भी था, लेकिन उस मंत्रालय का, अलग मंत्रालय का गठन भाजपा की ही सरकार में हुआ है। ये भाजपा का सरकार की ही देन है कि पिछड़ा आयोग भी उसको संवैधानिक दर्जा मिल सका, संवैधानिक स्टेटस हमारे यहां मिल सका। और ये भाजपा की ही सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया है। और आप देखिए, देश में जब भी ऐसे कोई काम हुए हैं, तनाव पैदा हुआ है, संघर्ष हुआ है, समाज बढ़ गया है, उसी काम को हमने मेलझोल प्यार के वातावरण में किया है, क्योंकि राष्ट्र नीति सर्वोपरि है, राजनीति एक व्यवस्था है। राज्यों का विभाजन देख लीजिए, राज्यों का विभाजन जैसा काम राजनीति में कितने रिस्क का काम समझा जाता था, इसके उदाहरण भी हैं। अगर कोई नया राज्य बना तो देश में कैसे हालत बन जाते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने 3 नए राज्य बनाए तो हर कोई हमारे तौर तरीकों में दीनदयाल जी के संस्कारों का प्रभाव स्पष्ट देख सकता। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, झारखंड बिहार से बनाया गया और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग आकार दिया गया। लेकिन उस समय हर राज्य में उत्सव का माहौल था, न कोई शिकायत थी, न कोई गीला शिकवा था, आनंद ही आनंद था, दोनों तरफ आनंद था। हमारी सरकार ने लद्दाख, करगिल को अलग केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया है और वहां भी उत्सव का ही वातावरण है। इसी तरह जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को भी हम पूरी तरह साकार करने में पर जुटे हैं। उसी प्रकार से सेलवासा और दमन दमन अलग थे, हमने उसको जोड़ दिया, दोनों तरफ आनंद है। अगर उनकी नई रचना की तो भी आनंद है और सम्मिलित किया तो भी आनंद है, क्योंकि हमारी प्रेरणा राष्ट्र नीति है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम निर्णय नहीं करते हैं और इसका असर जन सामान्य के मन पर होता है। साथियों, हम राजनीति में
सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं। दीनदयाल जी कभी भी राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखते थे। और आपको याद होगा, जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मौका मिला। तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहा था और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था। जो इस कन्विक्शन को हम लोग जीते हैं, हमें संस्कार में मिले हैं। और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है, बहुमत से सरकार तो चलती है, लेकिन देश तो सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए। हमारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम चुनाव में पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान न करें। आपने देखा होगा, प्रणब मुखर्जी साहब, हमें भारत रत्न देने में गर्व हुआ। वे कोई हमारी पार्टी के नहीं थे, हमारे आलोचक थे। अभी आसाम में तरुण गोगोई जी, नागालैंड में एमसी जमीर जी, ये सारे हमारे राजनीतिक विचार थे, हमारे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था। न ही हमारी पार्टी का हिस्सा था, न हमारे गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। हमने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया। राजनीतिक अस्पृश्यता का विचार हमारा संस्कार नहीं है। आज देश भी इस विचार को, अस्पृश्यता के विचार को अब देश अस्वीकार कर चुका है। हां, ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी में वंशवाद को नहीं, कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। इसलिए आज देश हमसे जुड़ रहा है और हमारे कार्यकर्ता भी हर देशवासी को अपना परिवार मानते हैं। कहीं कोई आपदा आती है तो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता अपना सब कुछ छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया में हर कोई अपने जीवन के लिए डरा हुआ था, लेकिन हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना दायित्व समझकर दिन रात एक कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि सरकार के साथ साथ वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हर कार्यकर्ता ने सेवा के संकल्प को राष्ट्रव्यापी मिशन बना दिया था। और मैं पार्टी का आभारी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ इस कोरोना कालखंड में उन्होंने जो सेवा कार्य किए, उसका वृत्त सुनने का अवसर मिला था। हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे संकटों को, रिस्क को उठाया था और कितने जी जान से उन्होंने गरीबों की सेवा की थी। किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले, कोई गरीब रात को भूखा न सोए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का गांव गांव में कार्यकर्ता दिन रात लगा रहा था। मैं देख रहा था कि जब हमारे श्रमिक बंधु अफवाहों के चलते, भय के चलते और कुछ लोगों की राजनीतिक इरादों के चलते जब शहरों को छोड़ करके, रोजी रोटी छोड़ करके गांव की ओर चल पड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राह पर खड़े रह करके उनको जूते तक देने की चिंता करते थे, उनकी दवाई की चिंता करते थे, उनके पानी की। यह सारा वृत्त मैं सुन रहा था, मेरे मन को छू रहा था और कार्यकर्ताओं के इस परिश्रम से मुझे भी काम करने की प्रेरणा मिलती थी। इस अभियान में किसी ने वोट बैंक की चिंता नहीं की। ये नहीं सोचा कि किसका वोट हमें मिलता, किसका नहीं मिलता। साथियों, हमारी पार्टी, हमारी सरकार आज
महात्मा गांधी के उन सिद्धांतों पर चल रही हैं जो हमें प्रेम और करुणा के पाठ पढ़ाते हैं। हमने बापू की 150वीं जन्म जयंती भी बनाई और उनके आदर्शों को अपनी राजनीति में, अपने जीवन में भी उतारा। हमारी सरकार ने यहां हमारे महापुरुषों को भी राजनीतिक समीकरण के चश्मे से कभी नहीं देखा। जिन स्वाधीनता सेनानियों की उपेक्षा होती रही, उन्हें हमने सम्मान दिया। यह हमारी ही सरकार है जिसने नेताजी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। उनसे जुड़ी हुई फाइल्स को खोला। लाल किले पर झंडा फहराने का काम नेताजी की स्मृति में करना शायद किसी और शासन में कोई सोच नहीं सकता था। अंडमान निकोबार में नेताजी को याद कर करके उस द्वीप समूह में एक का नाम नेताजी के नाम से कर देना शायद किसी और सरकार में कोई सोच नहीं सकता। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर हमने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। देश की एकता के मंत्र को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में उस जगह से चेतना मिलती रहे, उस रूप में उस परिसर को खड़ा किया गया है। और मैं तो मेरे सभी सांसदों को चाहूंगा कि कभी न कभी अपने कार्यकर्ताओं की टोली बना करके जरूर उस स्थान पर जाइए, कम से कम एक रात वहां बिताइए। और दूसरा, मैं हमारे सभी सांसदों से आग्रह करूंगा, जब भी मौका मिले अपने कार्यकर्ता और अपने साथियों के साथ काशी जाकर के, काशी के निकट में ही जहां पंडित दीनदयाल जी ने अपना अंतिम सांस लिया था, जहां एक स्मारक उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, देखने जैसा स्मारक बनाया है। दीनदयाल जी की भव्य प्रतिमा वहां रखी है। वह इतना बढ़िया परिसर बना है, हम लोगों के लिए बड़ा एजुकेटिव है। आप जरूर कभी, काशी से कोई ज्यादा दूर नहीं है, बाय रोड आप चले जा सकते हैं और वहां एक बार हो आइए। हमारे लिए सारे तीर्थ क्षेत्र हैं और हम लोगों ने कभी न कभी मौका लेकर के वहां जाना चाहिए। आप देखिए, जिस जगह पे हम बैठे हैं, बाबा साहब आंबेडकर की स्मृति में बना हुआ है भवन, क्या कोई और सरकार बनाती क्या? ये हमारे संस्कार हैं जो हमें इस काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर को भी भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी। इन कार्यों का भाजपा को, हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, अगले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव भी आने वाला है। हम सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपनी सकारात्मक सोच और परिश्रम के आधार पर जनता के बीच में जाना है। जनता इन 6 सालों में हमारी नीतियों को भी देख चुकी है और सबसे बड़ी ताकत हमारी जो है, देश ने हमारी नीयत को भी देखा है, परखा है और पुरस्कार भी दिया है। हमें उसी विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जरूर सफलता पाएंगे। साथियों, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत बड़े स्केल पर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं। गरीब, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएगा, ऐसे सारे मिथक को तोड़कर आज देश रिकॉर्ड स्तर पर डिजिटल लेन देन कर रहा है। आज देश में हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। मोबाइल फोन से वो खरीद बिक्री कर रहा है, पैसे लेना देना कर रहा है। डिजिटल लेन देन करना अब लोगों के व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल की वजह से अब गरीब से गरीब व्यक्ति अपना हक बिना किसी भ्रष्टाचार के पा रहा है। पहले कितनी ही योजनाओं का पैसा गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता था। आज उसके हक का वही पैसा सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। कितनी ही योजनाएं ऐसी थी
जिसमें लाभार्थियों की सही पहचान नहीं हो पाती थी। जो अपात्र होते थे वो इसका फायदा उठा लेते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से वो सारी पुरानी अवस्थाएं बदल गई हैं। करोड़ों ऐसे नाम जो सिर्फ कागजों में थे, जो किसी गरीब का हक उस तक पहुंचने नहीं देते थे, उन नामों को हटाया जा चुका है। आज 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से पैसा बच रहा है। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल आपको अपने क्षेत्र के लोगों के साथ कनेक्ट करने में बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए एक अहम माध्यम नमो ऐप भी है। नमो ऐप पर जो टूल्स हैं वो आपको जनता जनार्दन से संवाद में सहायता कर सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरे सभी सांसदों के लिए यह हथियार बहुत काम आए। आप थोड़ा समय दीजिए उसके साथ, आप देखिए उसमें इतनी चीजें हैं जो आपके क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाने के लिए वो एक बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ा माध्यम आपके टेलीफोन में उपलब्ध, आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध है। आप उसका फायदा उठाइए। और उसकी अच्छी एक बड़ी ताकत यह है कि ये टू वे कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ छोटी मोटी मीटिंग आराम से कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और लोग भी उतनी ही आसानी से अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, आजादी के 75 वर्ष का अवसर आज हमारे एकदम सामने खड़ा है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज पूरे देश में एक चेतना जगी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, पार्टी की हर इकाई, देश में भी, राज्यों में भी, जिले में भी और पोलिंग बूथ तक, हर इकाई आजादी के 75 साल निमित्त कम से कम 75 ऐसे कोई न कोई काम हम करेंगे। कर सकते हैं क्या? कम से कम 75 काम के साथ हम जुड़ेंगे। भले 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन हम करेंगे। हम उन 75 कामों को आइडेंटिफाई करें। देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।